सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi literature. Lesson first. कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता को हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने भावों को, अपने जीवन के विविध पक्षों को उजागर किया है, बताया है। इस कविता के माध्यम से वो आपको बहुत सी बातें बताना चाहते हैं कि कदम मिलाकर हमको कैसे चलना होगा। देखिए, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, विपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए, चाहे घिरे प्रलय की ओर घटाएं, चाहे हमारे जीवन को कितनी भी निराशा मिले, चाहे कितनी भी विपत्तियां हमें घेर लें, पाँवों के नीचे अंगारे, चाहे हमारे पैरों के नीचे अंगारे हों, यानी कि चाहे हमारे लिए कितनी विपत्ति क्यों ना हो, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, हमारे सिर पर कितनी भी परेशानियां हो, कुछ भी हो, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। हमें अपने हाथों में हंसते हंसते अपने जीवन में उन मुसीबतों को त्याग देना होगा, हटा देना होगा। हम ये तभी हटा सकते हैं क्योंकि जब हम कदम मिलाकर चलेंगे, यानी कि हमको कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि कोई परिस्थिति हमारे सामने आए, हमको उस परिस्थिति को हटाकर हमको आगे बढ़ने के लिए, अपने उद्देश्य के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं हास्य रुदन में, चाहे हमारे जीवन में हंसना हो, चाहे रोना हो, चाहे तूफान आए, चाहे हमें अपने जीवन की कितनी भी बलिदान देना पड़े, हमें अपने जीवन का असंख्य बलिदान देना पड़े, चाहे हम उद्यानों में हों, चाहे हम वीरानों में हों, या हम अकेले हों, चाहे हमारा अपमान हो, चाहे हमारा सम्मान हो, तब भी हमको अपने उन्नत मस्तक, अपने सिर को ऊंचा करके और उभरा सीना, अपने सीने को चौड़ा करके हमें हर परिस्थिति में, कितनी परिस्थितियां हो, कितनी भी मुसीबत हो, हमको उसके पीड़ाओं के साथ में रहकर उसको दूर करना होगा। दूर हम तभी कर सकते हैं जब हम कदम मिलाकर चलेंगे, यानी कि हमको कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन। देखिए, यहाँ पे हमारा जो जीवन है वो हमारे कांटों से सज्जित है, यानी कि जीवन में परेशानियाँ तो बहुत आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं और हमारी जीवन में बहुत सी अड़चनें आती हैं, लेकिन हम कहीं कहीं प्यार से वंचित भी हो जाते हैं लेकिन हमको तब भी नीरवता से मुखरित मधुवन, हमारा जो मधुवन है वो शांति से भरा हुआ है, परहित अर्पित अपना तन मन, हमको अपना तन और मन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर देना चाहिए। जीवन को शत आहुति में, ये हमारा जो जीवन है इसकी चाहे हमें 100 आहुति देनी पड़े, चाहे हमको हवन कुंड में जलना हो, क्योंकि कुछ भी करना हो, चाहे हमें जल जाना हो, लेकिन हमको कदम मिलाकर चलना होगा। यदि हम कदम मिलाकर चलेंगे तो हम सारी मुसीबतों से, सारी विपत्तियों से आसानी से निकल सकते हैं और सारी बाधाओं को हम पार कर सकते हैं जब हम किसी भी परिस्थिति में कदम मिलाकर
चलेंगे। तो ये कविता के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के उजागर किया है कि हमारे जीवन में क्या क्या परेशानी आती हैं, तो हमको परेशानी में घबराना नहीं चाहिए, और कितनी परेशानी हो तो उस परेशानियों से दूर करने के लिए यदि हम कदम से कदम मिला के चलेंगे तो हमारी परेशानी अवश्य दूर होगी और हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो ये आपको मैंने आपके स्वार्थ बता दिया है और इसके शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।